हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर इसे 2 नंबर या तो फिर 4 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है हमारे पास समीकरण कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू कोई निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में सबसे पहले ये आया होगा कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। बिल्कुल सही मन में आया है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1 माइनस का साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 1 माइनस का साइन थीटा से 1 माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर कॉस थीटा में इसका गुणा करा देंगे, कॉस थीटा गुणे में ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। अब कॉस थीटा के नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इस बार, तो ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस का साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस बार हम लोग कराएंगे 1 माइनस का साइन थीटा से। ठीक है, बराबर में 4। आई होप आप लोग को ये इतना पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे थीटा लगाना हम लोग भूल गए हैं। ये थीटा कॉस थीटा है ना। हाँ, तो देखिए ऊपर क्या सेम है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है और प्लस का कॉस थीटा यहाँ पे भी है। तो क्या हम लोग कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं। कॉस थीटा ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर हमारा ये वाला पार्ट बचा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस का साइन थीटा। यहाँ पे प्लस साइन है तो नीचे भी प्लस साइन उतार देंगे। और इधर क्या बचा, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस का साइन थीटा। तो ये 1 माइनस का साइन थीटा एज इट इज़ हम लोगों ने लिख लिया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और पूरे का बटा लगाएंगे। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है, चलिए लिख के बताते हैं हम। a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a है 1 और b है यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, a की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का b की जगह साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इतना सॉल्व कर लिया है, तो इधर लिख देंगे 1 माइनस का साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। यहाँ देखिए प्लस का साइन थीटा है, इधर माइनस का साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और नीचे आप लोग को एक इक्वेशन पता होगी, त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका है ये, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचा लेफ्ट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसकी जगह में हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ऊपर 4 था ही। ठीक है, यहाँ बराबर में 4। ठीक, 4 को नहीं भूलेंगे। अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। तो 2 बटे में कॉस थीटा बराबर में 4। ठीक है, अब हम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे और 1 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे में 1 बराबर में कॉस थीटा गुणे में 4। ठीक है, तो कॉस थीटा को इधर ही लिखा रहने देंगे राइट हैंड साइड में, और 4 हम लोग उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, 4 देखिए यहाँ पे गुणे में है, तो हम दूसरी तरफ जब पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 2 बटे में 4 बराबर में कॉस थीटा। ओके, अब हम 2 से 4 को काटेंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो फाइनली हमारा आया कॉस थीटा बराबर में 1 बटे में 2। ठीक है, अब आपको कॉस के टर्म में बताना है
कि कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो सबको पता होगा ये चीज़ें। कॉस थीटा बराबर में कॉस 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पे लिख देंगे कॉस 60। ठीक है, देखिए कॉस 60 बराबर में 1/2, या तो आप 1/2 की जगह कॉस 60 लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा है कॉस 60। ठीक है, अब जब हम कंपेयर कराएंगे कॉस कॉस दोनों तरफ है, तो थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, एक बार इस सवाल को बिना देखे हुए रिवाइज ज़रूर करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।